नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की ताकत को और मजबूत करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में छिपा दुश्मन कितना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुश्मन की पनडुब्बियों की, जो चुपके से हमारी सीमाओं पर नजर रखती हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इन दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। क्या है ये नया हथियार? कैसे ये भारत के तटों की रक्षा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भारत में बना है या इसे भी हमने बाकी हथियारों की तरह विदेशों से खरीदा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना के इस नायाब हथियार की पूरी कहानी क्या है। लेकिन उसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी अपडेट और ताज़ी अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस खास खबर की जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। 18 जून 2025 को भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में एक भव्य समारोह में आईएनएस अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये आईएनएस अर्नाला कोई साधारण जहाज नहीं है दोस्तों, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। यानी ये एक ऐसा युद्धपोत है जो समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर उन्हें निस्ते नाबूद करने में माहिर है। अब सवाल ये है कि आईएनएस अर्नाला में ऐसा क्या खास है? दोस्तों, ये 77 मीटर लंबा युद्धपोत है जिसका वजन 1490 टन से ज्यादा है। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऐसा जहाज है जो डीजल इंजन और वाटर जेट प्रणाली के संयोजन से चलता है। इसकी खास बात यह है कि ये तटीय इलाकों में यानी उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से ढूंढ सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जहाज निगरानी, तलाश और बचाव मिशन और छोटे स्तर के समुद्री ऑपरेशन से जैसे कि तस्करी रोकने और गश्त करने में भी सक्षम है। आईएनएस अर्नाला में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिस्टम इतने उन्नत हैं कि ये भारत की स्वदेशी तकनीक की ताकत को दर्शाते हैं। इस जहाज को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग ने मिलकर बनाया है। ये दोनों कंपनियां भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण में बड़ा योगदान दे रही हैं। दोस्तों, इस जहाज का नाम भी बहुत खास है। इसे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं इस किले के बारे में? ये किला, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, 18वीं सदी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के भाई चीमाजी अप्पा ने इसे बनवाया था। ये किला विदारना नदी के मुहाने पर स्थित है और कभी समुद्री रास्तों की रक्षा किया करता था। आज आईएनएस अर्नाला उसी किले की तरह भारत के समुद्री किनारों की रक्षा करने के लिए तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, आईएनएस अर्नाला सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस मौके पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय नौसेना अब एक खरीदार सेना से निर्माता सेना बन चुकी है। पहले हम अपने युद्धपोत और हथियार विदेशों से खरीदते थे, आयात किया करते थे, लेकिन अब भारत खुद अपने युद्धपोत बना रहा है। आईएनएस अर्नाला इसका जीता जागता सबूत है। इस जहाज में स्टील की तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अत्याधुनिक सेंसर जैसे स्वदेशी सिस्टम लगे हुए हैं। ये सिस्टम न सिर्फ हमारी सेना को और ताकतवर बनाते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि भारत अब वैश्विक स्तर पर शिप बिल्डिंग में एक बड़ी ताकत बन चुका है। जनरल चौहान ने यह भी बताया कि भारत में इस समय कई बड़े युद्धपोत और सहायक जहाज बन रहे हैं। ये सभी जहाज भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, आईएनएस अर्नाला उन 16 एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला है जो भारतीय नौसेना में शामिल होंगे। इन जहाजों के आने से भारत की तटीय रक्षा और मजबूत होगी और हम समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
आपको बता दें कि इस समारोह में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद थे। उनके साथ साथ ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, कई वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE और LNT के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस समारोह ने न सिर्फ नौसेना की ताकत को दिखाया बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक की जीत का जश्न भी मनाया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि INS अर्नाला भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ हमारी नौसेना को ताकत देगा बल्कि ये भारत की स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। ये जहाज हमारे देश के इंजीनियर्स, शिप बिल्डर्स और नौसेना के जवानों की मेहनत का नतीजा है। ये हमें गर्व करने का मौका देता है कि भारत अब अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये थी INS अर्नाला की कहानी जो भारत की तटीय रक्षा को नई ताकत दे रहा है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।